ये बताओ, तुम लोग सुबह से उठे, तुम लोगों ने क्या क्या किया सुबह से उठने के बाद? हाँ, पहले उठे ना, मैं लैट्रिन गया, मैं लैट्रिन से मैं मंदिर किया, मैं खाना पकाया। खाना बनाने के बाद हम नाश्ता करके तो तैयार होकर तो। अच्छा, और बताओ क्या क्या करते हो दिन भर में? और कौन बताएगा? सफीना? हम पढ़ते हैं, हम स्कूल आते हैं और हम पढ़ते हैं, हम घर जाते हैं, हम फिर खाना खाते हैं। इनमें क्या चीज तुमको लगती है बहुत जरूरी है? खाना। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अगर खाना नहीं खाओगे, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तो पढ़ाई कर पाओगे? पढ़ाई जरूरी है ना शरीर के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना। तो ये जो हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा ना। कमजोर हो जाएगा, फिर जो हम लोग के रोज के काम है, जैसे उठना, नहाना, ब्रश करना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, शरीर खराब होता जाएगा। फिर शरीर जब ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी उसमें, है ना, नुकसान है ना शरीर के लिए। तो शरीर के लिए बहुत जरूरी क्या है? भोजन करना। ठीक है जरूरी कि नहीं है? जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती। भोजन ग्रहण करने क्यों करते हैं? मतलब सबसे ज्यादा क्यों ये जरूरी है? क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको इससे मिलती है? हमको इससे मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा ही है जो हमें दिन भर के काम करने की ताकत देती है। ठीक है, ऊर्जा को एक मतलब समझने के लिए तुम लोग ताकत कह सकते हो। ठीक है, भोजन में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये भोजन बनाने की बात हो गई, तो भोजन हम लोग बनाते हैं अपना खुद? काहे से बनाते हैं? गेहूं से, गेहूं चावल, ये सब कहाँ से आता है? गेहूं चावल आटा दाल कहाँ से आता है? हाँ, खेत में। काहे से? खेत में किस चीज से आता है? मिट्टी से आता है? काहे से आता है? खाद से आता है। पास और पानी, वही बन जाता है गेहूं चावल। धान से आता है। और धान क्या है? धान क्या चीज है? धान और गेहूं क्या है? पौधे हैं। क्या है? तो हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, पकाते हैं, बनाते नहीं है। पकाते हैं ना, गैस पर रख के पका लिया, लेकिन बनाते नहीं है। हमें भोजन कहाँ से? हम अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर है? पौधों पर निर्भर है ना। जब पौधे, वो धान और गेहूं पैदा होगा, हम लोग उसको पैदा करेंगे, वो जब पैदा होगा तभी तो उससे हम लोग आटा और दाल चावल बनाएंगे कि नहीं? ये ना हो तो हम लोग खा सकते हैं कुछ? क्या खाओगे? हवा? क्या खाओगे? और पेड़ पौधे नहीं हुए तो हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? काहे से मिल सकता है? हम होटल में मिलेगा है? बताओ, मजाक नहीं, सीरियस बात हुई। फल फूल क्या है? फल फूल पेड़ पौधों में नहीं लगते हैं क्या? हवा में लगते हैं, वो भी तो पेड़ पौधों में लगते हैं। तो हम लोग अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं। पूरी दुनिया में एकमात्र सिर्फ पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी कोई भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। बाकी लोग पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। अब ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आज हम यही तुम लोगों को बताने वाले हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये चीज आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। इसकी जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब कोई पौधा हम लोग ले लें, ये समझ लो कोई पौधा है, ठीक है, ये जमीन है, ये मिट्टी के अंदर, ठीक, क्या ये हम बना रहे हैं?
ये क्या है? ये जड़ है, ठीक। और ये जो बन गया ये क्या है? तना। ये क्या बन गया? पत्ती। और यहाँ पे ये क्या है? फूल है। इसी में बना देते हैं कुछ और। कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ये क्या है? ये फल है। और काहे का फल है? सरसों का। अब ये देख के बस समझ में आ गया ना। देखो फूल भी ढेर सारे हैं। सरसों में ढेर सारे फूल एक साथ होते हैं ना। और उसकी जो फल होते हैं इस तरह से पतली पतली फलियां रहती है जिसके अंदर उसके दाने बंद होते हैं। तो अब ये फली देख के और फूल देख के समझ में आ गया ये काहे का पौधा है? काहे का पौधा है? सरसों का पौधा। और ये जो हमने पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की बात करी है, ये जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। एक प्रश्न आता है अक्सर करके कि जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं? तो बनाते हैं पत्ती। ये क्या है? अब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं अपना, तो कहाँ बनाते हैं? एक रसोई बनी होती है हमारे घर में, उसमें बनाते हैं ना। और क्या 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 कुछ चीजें लगती है ना खाना बनाने में। फल या सब्जी हम लोग ले आए, बाजार से ले आए, उसको उगा लिया। बाकी और क्या क्या लगता है? नमक मिर्चा मसाला लगता है, उसके बिना नहीं बनता है ना। और हम लोग खाना अपना किचन में बनाते हैं। तो अब ये जो तुमने सरसों का पौधा देखा, तो इसमें सोचने वाली बात है, इसमें क्या क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है, फूल है, पत्ती है, तना है, जड़ है, इतना कुछ है एक पौधे में। तो अब लगता है ना कि आखिर भोजन बनता कहाँ होगा? बहुत सारी चीजें पेड़ पौधों में, तो बनता कहाँ है? तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं पत्तियों में। पत्तियां ही पौधे की रसोई होती हैं। जैसे हम लोग अपने घर में किचन में बनाते हैं, वैसे पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पत्तियां हैं ये पेड़ पौधों की रसोई है, उनका किचन है, ठीक। आई बात समझ? अब जब ये पूछा जाएगा कि कहाँ भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो ये जवाब होगा कि पत्तियों में बनाते हैं, ठीक। और जैसे हम लोगों को मान लो सब्जी बनानी है, कुछ भी बनाना, दाल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो कई चीजों की आवश्यकता है। नमक मिर्चा की जरूरत होती है, चावल बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, चावल की जरूरत होती है ना। तो इसी तरह कोई भी हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे चीजें लगती हैं। तो अब ये पत्ती भोजन बना रही है तो इसको भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती होगी। तो इसको पत्ती को किन किन चीजों की जरूरत होती है वो हम बताते हैं, और वो कैसे बनता है भोजन ये भी समझाते हैं हम लोगों को। तो ये जो पत्ती है, जब हम लोग पत्ती को ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। पत्ती मान लो ये पत्ती है ऐसे, ठीक है। तो पत्ती का जो निचला सिरा होता है, निचली जो सतह होती है, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद। हाँ, ये मैं ऊपर बना रही हूँ लेकिन ये होता है नीचे साइड, ठीक। पूरी पत्तियों में होता है। और इन छेदों को कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? और पर्णरंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ठीक, ये जो छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा इसमें होने का, ठीक है। तो पत्तियों को जरूरत होती है। हम लोग का जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम लोग जानते हैं ना कि हमारे वायुमंडल में तरह तरह की गैसें होती है, ये पता है? यस मैम। तो उन तरह तरह की गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हमें पता है? यस मैम। पढ़ाया गया है अगर तुम लोगों को याद हो। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में जरूरी होती है, इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पत्तियों में पहुंचती कहाँ से? तो ये जो पत्तियों की निचली सतह पे ये पर्णरंध्र होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से ये पत्ती CO2 को
एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो वायुमंडल से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमेटा के माध्यम से। एक इंग्रेडिएंट ये हो गया, एक मसाला ये हो गया। अब दूसरी चीज जिस चीज की जरूरत होती है, जब हम लोग पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो कहाँ से डालते हैं? ऊपर से भी डालते हैं, लेकिन मोस्टली क्या किया जाता है? जड़ों में डाला जाता है ना। निचला जो पौधे का जो निचला पोर्शन होता है मिट्टी के ऊपर दिखाई पड़ता है, उसमें डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं यहाँ से पानी कि ये पानी मिट्टी में चला जाए, मिट्टी सोख ले इस पानी को, और मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पौधा पानी को सोख ले। ठीक है, कोई भी पौधा पेड़ होता तो क्या है, वो जड़ों के माध्यम, जड़ें होती है ना उसकी, ये जड़ें ही मिट्टी में होती है जड़ें, तो मिट्टी से पानी को सोख लेती हैं और पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाती हैं। पत्तियों में पहुंचाती हैं, फलों फूलों जहां जहां जरूरत होती पूरे भाग में, पौधे के विभिन्न भागों में जड़ों के माध्यम से पानी पहुंचता है। तो ये जड़ जो है ना, ये सब कहीं पहुंचाते हैं, तो पत्तियों में पहुंचता है। ठीक है, ये जड़ के माध्यम से ये यहाँ पत्ती के अंदर पानी आ गया। पानी का सूत्र है H2O। ठीक है, जल जल भी बहुत आवश्यक है भोजन बनाने के लिए पत्तियों द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया, कैसे मिला? पर्णरंध्रों के माध्यम से पत्ती को मिल पाया, और पानी कैसे मिला? जड़ के माध्यम से। ठीक है, अब जो तीसरी चीज की जरूरत होती है वो होती है इसके अंदर, पत्तियों के अंदर, पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, और हिंदी में कहते हैं पर्णहरित या पर्णहरित भी कहते हैं। तो इसमें पत्तियों में उपस्थित रहता है पर्णहरित। ठीक, और यही रीजन होता है, पत्तियों में पर्णहरित की जो उपस्थिति है वही इसको, पत्ती को हरा रंग देती है। ठीक है, ये भी भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो बहुत आवश्यक चीज होती है वो है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी अगर पत्तियों को नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं बन पाएगा। इसको जब खाना बनाना है तो सूर्य की रोशनी होना बहुत जरूरी है, सौर ऊर्जा बहुत आवश्यक है। अब हमें पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है पत्तियों को, पानी कैसे मिलता है, पर्णहरित उपस्थित ही रहता है, और सूरज की रोशनी की भी आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, इसको लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इतनी चीजें जरूरी हैं भोजन बनाने के लिए। अब होता क्या है, पत्तियों में क्लोरोफिल, ये हमारा क्लोरोफिल, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक, पत्तियों में जो ये पर्णहरित है, ये पर्णहरित पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, पर्णहरित जो है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और यही पत्तियों का भोजन होता है, पेड़ पौधों का भोजन होता है। पेड़ पौधों के भोजन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज जो है पौधे की वृद्धि में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें यूज होता है, और इसके बाद जो भी ग्लूकोज बचता है वो पौधे के अलग अलग भागों में संचित करके रख दिया जाता है आगे के लिए, पत्तियों में, फलों में, तने में, फूल में, इन सब में वो रखा रहता है। जैसे हम लोग घर में स्टॉक रखे रहते हैं थोड़ा बहुत ना, जब कोरोना हुआ था तो बहुत ढेर सारा लोगों ने रख लिया था साल भर का, कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो खाने के लिए इकट्ठा कर। वैसे इसका भी है कि ये भी संचित कर लेता है, बाकी के जो इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, बाकी को संचित कर लेता है।